लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा? जी डॉक्टर। He will be fine इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर। It's all your fault. नो, व्हाई इज इट माय फॉल्ट? बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों सारा दिन नशे में बेहोश रहता है। तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? तुम चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे। रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जल्द घर जा सकोगी। घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती, घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है, कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं। कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से सर्कल में थी, अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, उसके करीब आना चाहती थी। और जब आई तो खुद जल गई। But he's no longer the कामयार I know. He used to know. I hope तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है। दिल दुखा है उसका। सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा?
जी डॉक्टर। ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर। It's all your fault. नो, व्हाई इज इट माय फॉल्ट? बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों सारा दिन नशे में बेहोश रहता है। तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? तुम चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे। ठीक हो? रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी, काफी इम्प्रूवमेंट है। जल्द घर जा सकोगी। घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती। घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है। कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं। कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से सर्कल में थी। अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए। उसके करीब आना चाहती थी, और जब आई तो खुद जल गई। बट ही इज नो लॉन्गर द कामयार आई नो, ही यूज्ड टू नो। आई होप तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है। दिल दुखा है उसका। सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे। तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर आयरा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर रूम के अंदर आ रही होती है, और वो देखती है कि यहाँ पर इस लड़की को होश आ गया होता है, और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। और वो आयरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे अभी भी कामयार पर शक होता है कि उसने इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। तो ये बात सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ और सॉरी करती हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा हैरान हो जाती है, और उसी वक्त वहाँ पर कामयार भी आ जाता है, और वो आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। और वो लड़की फिर कामयार को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और कामयार से कहती है कि कामयार सॉरी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बात सुनकर कामयार हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और कामयार उससे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया है वो सारा प्लानिंग के तहत किया गया है। तो ये बातें सुनकर कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है। और अब आयरा का आहिस्ता आहिस्ता शक दूर हो रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया, और मेरी ज़िंदगी भी उसके साथ तबाह की गई। तो वो कहता है कि ये सब कैसे किया गया। तो वो कहती है कि उस लड़की जो तुम्हारी दोस्त है, उसने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले एक पार्टी तैयार करवाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, और वो कहती है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में उस दिन कुछ ड्रग्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से तुम्हें होश नहीं थी कि तुम कहाँ हो। और फिर तुम्हें उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, और तुम बिल्कुल फुल बेहोश थे, तुम्हें कोई होश ना था। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, और वो तुम्हें मेरे घर ला रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लड़की उस लड़की के घर आती है, और उससे बातें कर रही होती है, और वो लड़की उस दूसरी लड़की से को मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती।
वो कहती है कि तुमने उसे बदला लेने ही लेना, तो वो कहती है कि बदला तो लेना है, लेकिन इस तरह वीडियो वायरल करके मैं उसे बदला नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अब सारा प्लान हो चुका है, मैं कामयार को अंदर लेकर आ रही हूँ, तुम अभी अंदर चली जाओ। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो के अंदर नहीं आने दूंगी, हम तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे कमरे में छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का कमरे में होते हैं और उनकी इस तरह से फिर वीडियो वायरल हो जाती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुराना सीन में, जहाँ पर कामयार फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की फिर उसे कहती है कि चलो अब घर चलें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, आयरा के घर भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार को इस तरह से कोई भी ज़रा सा भी होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी इस तरह से वीडियो बना ली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो ये सुनती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने ज़रा सा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में रो रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और आयरा ये सोच रही होती है कि वो कामयार का सामना अब कैसे करेगी। जब फिर कामयार पीछे मुड़कर देखता है तो आयरा उसे कहती है कि कामयार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में अब ये चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लेती, लेकिन अब तुमने नहीं किया, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इश्क किया था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा कर रख दिया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर कामयार उसे कहता है कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूँगा, क्योंकि तुमने तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने तुमसे इश्क किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुमने मेरी इस मोहब्बत की भी परवाह नहीं की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं किया, तुमने मुझे बेगुनाह नहीं समझा, तुमने सिर्फ लोगों की बातों में आकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना एतबार खो दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा सारे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है कि जब कामयार उसके पास उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये इतनी बड़ी हरकत की है और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर उस वक्त कामयार का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उस लड़की ने कहा था कि हम वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फेस ब्लर कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे अब्बा को उस वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और मैं बर्बाद हो गई। और कामयार और ये तीनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे होते हैं। कामयार बेकसूर होता है, तो इस बात का जब आयरा को इल्म होता है तो वो फिर अपने से नफ़रत करना शुरू हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी होती है और दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो अब बेघर हो गई होती है और उसका सहारा अब कौन बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठे बैठे रो रहे होते हैं और कामयार फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर आयरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रूम के अंदर आ रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर इस लड़की को होश आ गया होता है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। और वो आयरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे अभी भी कामयार पर शक होता है कि उसने इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। तो ये बात सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ और सॉरी करती हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कामयार भी आ जाता है और वो आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। और वो लड़की फिर कामयार को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कामयार से कहती है कि कामयार सॉरी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बात सुनकर कामयार हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और
कामयार उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया है वो सारा प्लानिंग के तहत किया गया है। तो ये बातें सुनकर कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है। और अब आयरा का आहिस्ता आहिस्ता शक दूर हो रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया और मेरी ज़िंदगी भी उसके साथ तबाह की गई। तो वो कहता है कि ये सब कैसे किया गया। तो वो कहती है कि उस लड़की जो तुम्हारी दोस्त है उसने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले एक पार्टी तैयार करवाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा। और वो कहती है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में उस दिन कुछ ड्रग्स मिला दिए थे जिसकी वजह से तुम्हें होश नहीं थी कि तुम कहाँ हो। और फिर तुम्हें उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और तुम बिल्कुल फुल बेहोश थे, तुम्हें कोई होश ना था। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तुम्हें मेरे घर ला रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लड़की उस लड़की के घर आती है और उससे बातें कर रही होती है और वो लड़की उस दूसरी लड़की से को मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने उसे बदला लेने ही लेना। तो वो कहती है कि बदला तो लेना है लेकिन इस तरह वीडियो वायरल करके मैं उसे बदला नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अब सारा प्लान हो चुका है, मैं कामयार को अंदर लेकर आ रही हूँ, तुम अभी अंदर चली जाओ। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो के अंदर नहीं आने दूंगी, हम तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे कमरे में छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का कमरे में होते हैं और उनकी इस तरह से फिर वीडियो वायरल हो जाती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुराना सीन में जहाँ पर कामयार फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की फिर उसे कहती है कि चलो अब घर चलें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ आयरा के घर भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार को इस तरह से कोई भी ज़रा सा भी होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी इस तरह से वीडियो बना ली जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो ये सुनती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने ज़रा सा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में रो रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और आयरा ये सोच रही होती है कि वो कामयार का सामना अब कैसे करेगी। जब फिर कामयार पीछे मुड़कर देखता है तो आयरा उसे कहती है कि कामयार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में अब ये चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लेती लेकिन अब तुमने नहीं किया, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इश्क किया था लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा कर रख दिया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर कामयार उसे कहता है कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूँगा क्योंकि तुमने तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने तुमसे इश्क किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुमने मेरी इस मोहब्बत की भी परवाह नहीं की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं किया, तुमने मुझे बेगुनाह नहीं समझा, तुमने सिर्फ लोगों की बातों में आकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना एतबार खो दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा सारे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है कि जब कामयार उसके पास उससे बात करने के लिए आया था लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये इतनी बड़ी हरकत की है और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर उस वक्त कामयार का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उस लड़की ने कहा था कि हम वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फेस ब्लर कर देंगे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे अब्बा को उस वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और मैं बर्बाद हो गई। और कामयार और ये तीनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे होते हैं। कामयार बेकसूर होता है तो इस बात का जब आयरा को इल्म होता है तो वो फिर अपने से नफ़रत करना शुरू हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी होती है और दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो अब बेघर हो गई होती है और उसका सहारा अब कौन बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए रो रहे होते हैं और कामयार फिर वहाँ से
चला जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर आयरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रूम के अंदर आ रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर इस लड़की को होश आ गया होता है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। और वो आयरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे अभी भी कामयार पर शक होता है कि उसने इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। तो ये बात सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ और सॉरी करती हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कामयार भी आ जाता है और वो आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। और वो लड़की फिर कामयार को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कामयार से कहती है कि कामयार सॉरी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बात सुनकर कामयार हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कामयार उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया है वो सारा प्लानिंग के तहत किया गया है। तो ये बातें सुनकर कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है। और अब आयरा का आहिस्ता आहिस्ता शक दूर हो रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया और मेरी ज़िंदगी भी उसके साथ तबाह की गई। तो वो कहता है कि ये सब कैसे किया गया। तो वो कहती है कि उस लड़की जो तुम्हारी दोस्त है उसने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले एक पार्टी तैयार करवाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, और वो कहती है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में उस दिन कुछ ड्रग्स मिला दिए थे जिसकी वजह से तुम्हें होश नहीं थी कि तुम कहाँ हो। और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और तुम बिल्कुल फुल बेहोश थे, तुम्हें कोई होश ना था। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तुम्हें मेरे घर ला रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लड़की उस लड़की के घर आती है और उससे बातें कर रही होती है और वो लड़की उस दूसरी लड़की से को मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने उसे बदला लेने ही लेना। तो वो कहती है कि बदला तो लेना है लेकिन इस तरह वीडियो वायरल करके मैं उसे बदला नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अब सारा प्लान हो चुका है, मैं कामयाब को अंदर लेकर आ रही हूँ, तुम अभी अंदर चली जाओ। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो के अंदर नहीं आने दूंगी, हम तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे कमरे में छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का कमरे में होते हैं और उनकी इस तरह से फिर वीडियो वायरल हो जाती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुराना सीन में जहाँ पर कामयार फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की फिर उसे कहती है कि चलो अब घर चलें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, आयरा के घर भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार को इस तरह से कोई भी ज़रा सा भी होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी इस तरह से वीडियो बना ली जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो ये सुनती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने ज़रा सा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में रो रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और आयरा ये सोच रही होती है कि वो कामयार का सामना अब कैसे करेगी। जब फिर कामयार पीछे मुड़कर देखता है तो आयरा उसे कहती है कि कामयार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में अब ये चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लेती लेकिन अब तुमने नहीं किया, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इश्क किया था लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा कर रख दिया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर कामयार उसे कहता है कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूँगा क्योंकि तुमने तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने तुमसे इश्क किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुमने मेरी इस मोहब्बत की भी परवाह नहीं की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं किया, तुमने मुझे बेगुनाह नहीं समझा, तुमने सिर्फ लोगों की बातों में आकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना एतबार खो दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा सारे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है कि जब कामयार
उसके पास उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये इतनी बड़ी हरकत की है और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर उस वक्त कामयार का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उस लड़की ने कहा था कि हम वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फेस ब्लर कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे अब्बा को उस वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और मैं बर्बाद हो गई। और कामयार और ये तीनों भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे होते हैं। कामयार बेकसूर होता है, तो इस बात का जब आयरा को इल्म होता है तो वो फिर अपने से नफ़रत करना शुरू हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी होती है और दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो अब बेघर हो गई होती है और उसका सहारा अब कौन बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठे बैठे रो रहे होते हैं और कामयार फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर आयरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रूम के अंदर आ रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर इस लड़की को होश आ गया होता है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो आयरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे अभी भी कामयार पर शक होता है कि उसने इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। तो ये बात सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ और सॉरी करती हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कामयार भी आ जाता है और वो आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़की फिर कामयार को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कामयार से कहती है कि कामयार सॉरी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बात सुनकर कामयार हैरान और परेशान हो जाता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कामयार उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया है वो सारा प्लानिंग के तहत किया गया है। तो ये बातें सुनकर कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है और अब आयरा का आहिस्ता आहिस्ता शक दूर हो रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया और मेरी ज़िंदगी भी उसके साथ तबाह की गई। तो वो कहता है कि ये सब कैसे किया गया। तो वो कहती है कि उस लड़की जो तुम्हारी दोस्त है उसने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले एक पार्टी तैयार करवाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, और वो कहती है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में उस दिन कुछ ड्रग्स मिला दिए थे जिसकी वजह से तुम्हें होश नहीं थी कि तुम कहाँ हो और फिर तुम्हें उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और तुम बिल्कुल फुल बेहोश थे, तुम्हें कोई होश ना था। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तुम्हें मेरे घर ला रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लड़की उस लड़की के घर आती है और उससे बातें कर रही होती है और वो लड़की उस दूसरी लड़की से को मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने उसे बदला लेने ही लेना। तो वो कहती है कि बदला तो लेना है, लेकिन इस तरह वीडियो वायरल करके मैं उसे बदला नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अब सारा प्लान हो चुका है, मैं कामयार को अंदर लेकर आ रही हूँ, तुम अभी अंदर चली जाओ। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो के अंदर नहीं आने दूंगी, हम तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे कमरे में छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का कमरे में होते हैं और उनकी इस तरह से फिर वीडियो वायरल हो जाती है और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुराना सीन में जहाँ पर कामयार फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की फिर उसे कहती है कि चलो अब घर चलें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, आयरा के घर भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार को इस तरह से कोई भी ज़रा सा भी होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी इस तरह से वीडियो बना ली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो ये सुनती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने ज़रा सा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में रो रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और
आयरा ये सोच रही होती है कि वो कामयार का सामना अब कैसे करेगी। जब फिर कामयार पीछे मुड़कर देखता है तो आयरा उसे कहती है कि कामयार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है। तुम्हारे दिल में अब ये चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लेती, लेकिन अब तुमने नहीं किया। तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इश्क किया था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा कर रख दिया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर कामयार उसे कहता है कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूँगा, क्योंकि तुमने तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने तुमसे इश्क किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुमने मेरी इस मोहब्बत की भी परवाह नहीं की। तुमने मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं किया। तुमने मुझे बेगुनाह नहीं समझा। तुमने सिर्फ लोगों की बातों में आकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना एतबार खो दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा सारे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है कि जब कामयार उसके पास उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये इतनी बड़ी हरकत की है और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर उस वक्त कामयार का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उस लड़की ने कहा था कि हम वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फेस ब्लर कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे अब्बा को उस वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और मैं बर्बाद हो गई। और कामयार और ये तीनों भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे होते हैं। कामयार बेकसूर होता है तो इस बात का जब आयरा को इल्म होता है तो वो फिर अपने से नफ़रत करना शुरू हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी होती है और दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो अब बेघर हो गई होती है और उसका सहारा अब कौन बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठे बैठे रो रहे होते हैं और कामयार फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर आयरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रूम के अंदर आ रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पर इस लड़की को होश आ गया होता है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो आयरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे अभी भी कामयार पर शक होता है कि उसने इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। तो ये बात सुनकर आयरा कहती है कि अच्छा, और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ और सॉरी करती हूँ। तो ये बात सुनकर आयरा हैरान हो जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कामयार भी आ जाता है और वो आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़की फिर कामयार को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कामयार से कहती है कि कामयार सॉरी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो ये बात सुनकर कामयार हैरान और परेशान हो जाता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कामयार उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया है वो सारा प्लानिंग के तहत किया गया है। तो ये बातें सुनकर कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है और अब आयरा का आहिस्ता आहिस्ता शक दूर हो रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया और मेरी ज़िंदगी भी उसके साथ तबाह की गई। तो वो कहता है कि ये सब कैसे किया गया। तो वो कहती है कि उस लड़की जो तुम्हारी दोस्त है उसने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले एक पार्टी तैयार करवाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा, और वो कहती है कि उसने तुम्हारी ड्रिंक में उस दिन कुछ ड्रग्स मिला दिए थे जिसकी वजह से तुम्हें होश नहीं थी कि तुम कहाँ हो और फिर तुम है उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और तुम बिल्कुल फुल बेहोश थे, तुम्हें कोई होश ना था। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तुम्हें मेरे घर ला रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लड़की उस लड़की के घर आती है और उससे बातें कर रही होती है और वो लड़की उस दूसरी लड़की से को मना कर रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुमने उसे बदला लेने ही लेना। तो वो कहती है कि बदला तो लेना है लेकिन इस तरह वीडियो वायरल करके मैं उसे बदला नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अब सारा प्लान हो चुका है, मैं कामयार को अंदर लेकर आ रही हूँ।
तुम अभी अंदर चली जाओ। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो के अंदर नहीं आने दूंगी, हम तुम्हारा चेहरा ब्लर कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे कमरे में छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का कमरे में होते हैं और उनकी इस तरह से फिर वीडियो वायरल हो जाती है। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पुराना सीन में, जहाँ पर कामयार फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर ये लड़की फिर उसे कहती है कि चलो अब घर चलें। तो वो कहता है कि हाँ हाँ आयरा के घर भी जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार को इस तरह से कोई भी ज़रा सा भी होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी इस तरह से वीडियो बना ली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब वो ये सुनती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने ज़रा सा भी कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में रो रही होती है और कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और आयरा ये सोच रही होती है कि वो कामयार का सामना अब कैसे करेगी। जब फिर कामयार पीछे मुड़कर देखता है तो आयरा उसे कहती है कि कामयार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब क्या चल रहा है। तुम्हारे दिल में अब ये चल रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लेती, लेकिन अब तुमने नहीं किया। तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इश्क किया था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को 2 मिनट में ठुकरा कर रख दिया। तो ये सारी बातें सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर कामयार उसे कहता है कि आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूँगा, क्योंकि तुमने तो मुझे ज़रा सा बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने तुमसे इश्क किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुमने मेरी इस मोहब्बत की भी परवाह नहीं की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं किया, तुमने मुझे बेगुनाह नहीं समझा। तुमने सिर्फ लोगों की बातों में आकर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी बातें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामयार भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना एतबार खो दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरा सारे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है कि जब कामयार उसके पास उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था और कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये इतनी बड़ी हरकत की है और आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर उस वक्त कामयार का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे उस लड़की ने कहा था कि हम वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फेस ब्लर कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे अब्बा को उस वीडियो के बारे में पता चला और उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो सारी की सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और मैं बर्बाद हो गई। और कामयार और ये तीनों भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे होते हैं। कामयार बेकसूर होता है, तो इस बात का जब आयरा को इल्म होता है तो वो फिर अपने से नफ़रत करना शुरू हो जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी होती है और दूसरी तरफ ये लड़की भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो अब बेघर हो गई होती है और उसका सहारा अब कौन बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए रो रहे होते हैं और कामयार फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।